सुप्रभात। चारों धाम से क्या लाएं? चारों धाम से क्या लाएं? सनातन धर्म में चार धाम यात्रा का बहुत गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र यात्रा को करने से मनुष्य के सभी पिछले पाप धुल जाते हैं, मन और आत्मा शुद्ध होती है और अंततः उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यात्रा में शामिल चार धाम और उनके आध्यात्मिक लाभ ये होते हैं कि यमुनोत्री, यह देवी यमुना को समर्पित है, जो भक्तों में भक्ति और पवित्रता की भावना को जगाती है। गंगोत्री, यह माँ गंगा का उद्गम स्थल है, जिसकी परिक्रमा और स्नान से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदारनाथ, ये भगवान शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, यहाँ जहाँ दर्शन करने से सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का वह धाम, यह धाम धरती का वैकुंठ कहलाता है। यहाँ पहुँचने पर परम ज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह चार धाम यात्रा मात्र एक तीर्थाटन नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति का साधन मानी जाती है। तो चार धाम यात्रा के दौरान क्या लाना चाहिए, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो ये सतयुग का प्रतीक है। यहाँ से आपको वैजंती माला या तुलसी लेनी चाहिए। आप जब रामेश्वरम जा रहे हैं तो यहाँ यह त्रेता युग का प्रतीक है। यहाँ से आपको वहाँ का पवित्र जल लाना चाहिए। आप द्वारकाशी जा रहे हैं तो ये द्वापर युग का प्रतीक है। यहाँ से गोपी चंदन और मोर पंख लाना शुभ होता है। अगर आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो यह कलयुग का मुख्य धाम है। यहाँ से नारियल की छड़ी और महाप्रसाद लाना चाहिए। तो चार धाम से लाई चीज़ें केवल स्मृति नहीं है, आध्यात्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये चार धाम यात्रा कई तरीके से होती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि असली चार धाम कौन से हैं। तो असली या मुख्य चार धाम भारत के चारों कोनों में स्थित हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। इनको ऐसे जाना जाता है कि बद्रीनाथ उत्तराखंड यानी उत्तर में स्थित है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा यानी पूर्व में स्थित है, रामेश्वरम तमिलनाडु यानी दक्षिण में स्थित है, और द्वारका गुजरात यानी पश्चिम में स्थित है। वहीं उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को आमतौर पर छोटा चार धाम कहा जाता है। इनको छोटा चार धाम कहा जाता है। धन्यवाद।